वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नसीर है। आज हम फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने एंडोक्राइनोलॉजी की इंट्रोडक्शन देख रहे थे, कि जिसमें हमने देखा कि एंडोक्राइनोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा है, इसकी टाइप कौन सी है, इसकी लोकेशन कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी हैं। आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है एंडोक्राइनोलॉजी की कंटिन्यूएशन, जिसमें हम देख रहे थे कि हार्मोन का इंटरेक्शन क्या है। तो हार्मोन का इंटरेक्शन परमिसिव हो सकता है, उसका सिनर्जिस्टिक हो सकता है और एंटागोनिस्टिक हो सकता है। ये कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे किसी कोई हार्मोन किसी टारगेट सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, तो ये उसके ऊपर जिस तरह का एक्शन या जो दोनों मिलके कंबाइंड एक्शन शो करेंगे, तो उसको हम वो हार्मोन का इंटरेक्शन आगे फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। जैसे अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन की निस्बत जो टारगेट सेल की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपका हार्मोन की कंसंट्रेशन कम है और जो टारगेट सेल हैं उसके रिसेप्टर ज़्यादा हैं, तो आपका जो मैकेनिज्म होगा वो अप रेगुलेशन में जाएगा। मतलब कि जितने ज़्यादा आप हार्मोन इंक्रीज करते जाएंगे, टारगेट सेल उतने रिसेप्टर को अटैच किए जाएगा, रिसेप्टर के साथ हार्मोन अटैच होते जाएंगे, और क्या होगा कि उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम अप रेगुलेशन बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं कि जैसे एक हार्मोन आया, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन आया वो उससे भी ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करता है, तो इसको हम सेकंड हार्मोन बोलते हैं। और इस तरह का जो इफेक्ट होता है वो परमिसिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम हार्मोन इंटरेक्शन की, जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही हार्मोन किसी रिसेप्टर साइट के ऊपर जाके अटैच होता है, तो दोनों की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हार्मोन ज़्यादा है, हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो कम है, तो अलग रिएक्शन होगा। अगर हार्मोन कम है और हार्मोन साइट ज़्यादा है और रिसेप्टर ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, जितना हार्मोन हम इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो हार्मोन इंटरेक्शन है होगा, उसको हम अप रेगुलेशन बोलते हैं। अब जैसे ही हार्मोन आ रहे हैं और उसके साथ ही कोई दूसरा हार्मोन आके उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, तो इस चीज़ को हम परमिसिव इफेक्ट बोलते हैं। अब परमिसिव इफेक्ट में एक इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे एपिनेफ्रिन है, वो जो फैट को तोड़ने का मैकेनिज्म जो है, लिपोलाइसिस के मैकेनिज्म को वीकली वो मतलब वो इतना अच्छे से लाइपोलाइसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट नहीं कर सकती। पर जैसे ही थायराइड हार्मोन T3 या T4 एपिनेफ्रिन के साथ उसी टारगेट साइट के ऊपर आता है, तो जो लिपोलाइसिस का फिनोमेना है वो क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम परमिसिव इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं बता रही हूँ परमिसिव इफेक्ट, जिसमें क्या है कि जो आपके जो टारगेट रिसेप्टर साइट है उसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। आपके हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका जो हार्मोन का इंटरेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। अब एपिनेफ्रिन अकेले में तो लिपोलाइसिस का जो फिनोमेना है उसको इतने अच्छे से नहीं कैरी कर सकता, पर जैसे ही इसके साथ थायराइड हार्मोन उस रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच करेगा, तो लिपोलाइसिस का जो फिनोमेना है वो पावरफुली बूस्टअप हो जाएगा। अब दूसरा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की बात करते हैं कि जब दो हार्मोन when the effect of two hormone acting together is greater or more extensive than the effect of each hormone acting alone। अगर दो हार्मोन एक ही जगह पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत उसके के
अकेला अकेला हार्मोन एक रिसेप्टर स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसका वो इफेक्ट जो अगर अकेले में हार्मोन एक्ट करे तो वो कम है, और अगर दोनों मिलके काम करे तो वो ज़्यादा काम है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब इसमें हम नॉर्मल जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी बात करें, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो जो एग्स हैं ओवरीज में वो जल्दी से डेवलपमेंट होती है उनकी। तो इसी वजह से ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है दोनों का जो इफेक्ट है आपकी बॉडी में ज़्यादा फास्ट है बनिस्बत अगर अकेले अकेले ये आपके स्टिमुलेट करें। अब एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। ये इफेक्ट ये ऐसा है कि जो एक एक्शन है वो एक हार्मोन परफॉर्म कर रहा है पर दूसरा हार्मोन उसी एक्शन को डिक्रीज कर रहा है, तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का एंटागोनिस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके जो इंसुलिन है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करती है, जबकि ग्लूकागोन क्या करती है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करेगी, ग्लूकागोन क्या करेगी, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। तो इन दोनों का आपस में इफेक्ट ऑपोजिट है। कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, अब जो हार्मोन की सिक्रीशन है वो किस तरह आपकी बॉडी में रेगुलेट हो रही है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था। हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ा है कि किस तरह नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो हार्मोन है ये कुछ बस्ट की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी करके या ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ ये बॉडी से रिलीज होते रहते हैं। जैसे ही इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल को क्रॉस करती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसके प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उनको रोक दिया जाता है कि फर्दर अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों जो लेवल है वो नॉर्मल से अबव जाए या बिलो जाए तो इस कंडीशन में डिफरेंट डिजीजेस पॉसिबल हैं। अब हम हार्मोन्स को जो ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है, इज ए मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हाइपोथैलेमस आपका बेसिक कंट्रोल सेंटर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस रेगुलेट virtually all aspect of growth, development, metabolism and hemostasis। तो आपके जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी बॉडी की ग्रोथ को, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को, हीमोस्टेसिस को सबको मेंटेन आपके हाइपोथैलेमस ने किया हुआ। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी फर्दर डिवीजन है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। उनके फर्दर नेम है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनकी अलग अलग सिक्रीशन है वो जो हम अपनी कमिंग स्लाइड में पढ़ेंगे। इन दोनों के दरमियान एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पिट्यूटरी के पार्ट के दरमियान एक पार्स इंटरमीडिया होता है जिसको उसके अंदर कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, इसलिए उसको एवेस्कुलर जोन बोलते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि आपके किसी भी ग्लैंड के ऊपर जाके क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे और उससे हार्मोन को सिक्रीट करवाएंगे। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से हो रही है। जो इससे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके सबसे पहले हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इस मेटाट्रोप से रिलीज होता है। थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायरोट्रोप से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH और LH ये दोनों गोनाडोट्रोपिन से रिलीज हो रहे हैं।
लैक्टोट्रॉफ से, प्रोलैक्टिन आपके लैक्टोट्रॉफ से रिलीज हो रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये सारे जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है रिलीज हो रहे हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये क्या है, मेलिनोसाइट्स, ये भी आपके कॉर्टिकोट्रॉफ से रिलीज हो रहा है। इसके अलावा आपके जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन है वो आपका हार्मोन की रेगुलेशन को, नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन, अब ये सारे उनके नाम हैं जो फर्दर रिलीज हो रहे हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, सबसे ज़्यादा रिलीज होने वाला। ये क्या करता है कि आपके टिश्यू के ऊपर इनडायरेक्टली एक्ट करेगा, उसके में अंदर से जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ, जनरल ग्रोथ को और जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ये डिफरेंट स्टिमुलाई की वजह से जो ह्यूमन ग्रोथ का फैक्टर है उसको या रिलीज करता है या इनहिबिट कर देता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है वो क्या करता है कि आपके थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ओवरी के अंदर जो ओस्ट्रोसाइट की डेवलपमेंट है, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कराता है। फीमेल के अंदर ये, फीमेल में तो ये ओवरीज की डेवलपमेंट करवा रहा है, मेल के अंदर ये स्पर्म की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या करता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरी सेल टू रिजल्ट इन ओवुलेशन एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, उसको LH स्टिमुलेट कर रहा होता है। जबकि मेल के अंदर ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके मिल्क की सिक्रीशन करवाता है। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये क्या करता है कि ये जो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड से इसकी प्रोडक्शन को और सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है मेलानिन की वजह से उसको ये रेगुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफिसिस बोलते हैं। अब ये बाकायदा खुद कोई ग्लैंड नहीं है, इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज हुए हैं वो ऑक्सीटोसिन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जो मिल्क की इजेक्शन करता है ब्रेस्ट से। जबकि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो आपकी किडनी के ऊपर जाके इफेक्ट करता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है और वाटर बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड से जो दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 रिलीज होता है। अब इसका काम क्या है कि ये जो इन दोनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, रिलीज सब थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। The formation, storage and release step include iodide trapping, synthesis, thyroglobulin, oxidation of iodide, iodination of tyrosine, coupling of T1, T2, phagocytosis and digestion of colloid, secretion of thyroid hormone and transport in blood। तो ये सारे फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद हो रहे होते हैं। थायराइड हार्मोन रेगुलेट ऑक्सीजन यूज, बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। तो ये थायराइड हार्मोन का फंक्शन है कि ये आपकी जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल कराता है। अब बेसिकली जो थायराइड हार्मोन के सेक्रीशन है वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद आयोडीन लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद आयोडीन के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा तो ये स्टिमुलस होगा उसी लिहाज से थायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा। अब जो कैल्सिटोनिन है वो आपके जो ब्लड में मौजूद कैल्शियम लेवल है उसको कम कर देती है। इनको हम फर्दर हर इनके ऊपर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर सरसरी सा नोट पढ़ते हैं। Parathyroid gland are embedded on posterior surface of lateral lobe of thyroid and contain principal cell which produce parathyroid hormone, oxyphil cells whose function is unknown। तो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है कि आपके थायराइड ग्लैंड से पीछे होते हैं। इसके अंदर जो सेल ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीफिल्स। इनका बेसिकली फंक्शन कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को आपके ब्लड के अंदर मेंटेन करना है। अब पैराथायरॉयड जो हार्मोन है पीटीएच ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है, जो बोन को डिसॉल्व करने की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा जो कैल्शियम का, मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन है यूरिन में से उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। और जो फॉस्फोरिक आयन है उसकी जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करके यूरिन के थ्रू फॉस्फोरिक जो कंपाउंड है उसको एक्सपेल कर देगा। तो इस तरह इस हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम मैग्नीशियम की बचत हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर स्टे करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। जो सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको फर्दर 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ये आपकी किडनी के ऊपर मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड। एक इसका 3 जोन में सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा है जिसको आउटर जोन बोलते हैं। ये मिनरलोकोर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है। जोना फेसिकुलेटा मिडल जोन है, ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है। जोना रेटिकुलरिस ये आपके एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये इनर पार्ट है। जो एड्रिनल मेडुला है, पहले हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की। अब जो एड्रिनल मेडुला है उसके अंदर क्रोमैक्टिन सेल मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन को जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है उसको सेक्रीट करते हैं। अब इस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बड़ा इफेक्ट है। पेंक्रियाज की बात करें तो आपको पता है पेंक्रियाज आपका एक फ्लैटन ऑर्गन है जो आपके स्टमक से पीछे पड़ा होता है। अब इसको हम एक्सो और एंडोक्राइन दोनों बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड क्लस्टर ऑफ सेल। अब इसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिसके फर्दर आगे सेल होते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। अब ये जो सेल हैं जैसे अल्फा सेल है ये क्या करता है कि ये ग्लूकागोन रिलीज करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे। डेल्टा सेल क्या करते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन उसको रिलीज करेगा और ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, या जो आपके इंसुलिन है और ग्लूकागोन है इसकी प्रोडक्शन को कम करेगा। जो एफ सेल है उसके अंदर क्या होते हैं? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये आपकी पैंक्रियाज की जो डाइजेस्टिव सेक्रीशन है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको रेगुलेट करते हैं। ओवरीज और टेस्टिस की बात करें तो ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो टेस्टिस हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर बात आती है पीनियल ग्लैंड की। ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पास। अब ये बेसिकली पिनेलोसाइट से रिलीज हो रहा है, न्यूरोग्लिया सेल से रिलीज हो रहा है। इसका सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है।
अब ये इसका फंक्शन क्या है कि ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आपको जो आपके जो रात का साइकिल है ना, सोने का स्पेसिफिक जो रिदम बना है वो मेंटेन रहता है पीनियल ग्लैंड से। अब एक इधर डिसऑर्डर बताया है कि जिसको सैड बोलते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट अराइज ड्यूरिंग द विंटर मंथ व्हेन डे लेंथ इज शॉर्ट इज थॉट टू बी ड्यू इन पार्ट टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, ब्राइट लाइट थेरेपी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, तो इस वजह से दिन में उनको जो रात में उनको नींद कम आती है और वो पेशेंट क्या होते हैं कि थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में उनको जो नाइट का उनका डे का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, लाइट दे दी जाती है उनको। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट सेवरल हार्मोन रिलेटेड टू इम्यूनिटी। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए जो टी सेल बी सेल्स हैं उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो ये आज के लेक्चर की थोड़ी सी समरी थी। इसमें हर ग्लैंड के ऊपर हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शन है, किस किस तरह ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो आज का और कल का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन पे था, एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन पे था। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। इजी सा है, अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन पे हैं। कल से हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।